खालिद साहब, पिछले 2 माह के दौरान दो ब्रदर मुल्कों को फेंटी पड़ी है, एक इंडिया एक इसराइल, दोनों का भरम टूटा है। उसके मुकाबले में दो मुल्क, उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है और उनकी जो रेजिलियंस है वो दुनिया ने देखी है, पाकिस्तान और ईरान। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? और इस डेवलपमेंट ने लगता है कि इस पूरे खित्ते का जो सूरत हाल है वो तब्दील कर दी है। और उसकी हम मिसाल देखते हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ वज़रा खारिजा का, वज़रा दिफा का, और उसके अंदर जो एलामिया था उसके अंदर पहलगाम का जिक्र तक मौजूद नहीं है। दुनिया ने अपनी सोच बदल ली है, वो पाकिस्तान की बात के ऊपर यकीन करती है और इंडिया का जो चूरन है वो बिक नहीं रहा है। और इसी तरह से इसराइल के हवाले से अगरचे लोग बात नहीं करते हैं, मगर इखलाकियात तो यही है कि वो अंदर खाते समझते हैं कि हाँ, जो कुछ इसराइल कर रहा है वो गलत है। तो ये आप किस तरह से एवेल्युएट करते हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह से दिफाई सलाहियत सामने आई है, चाहे वो ईरान हो चाहे वो पाकिस्तान हो, और जिस तरह से कमज़ोरी सामने आई है इसराइल की और इंडियन एयरफोर्स की, उसे आप किस तरह से देखते हैं? ये रमजान साहब, इसका जवाब देने से पहले थोड़ा सा मैं एक हिस्टोरिकल जो चंद महीने पहले की हिस्ट्री है वो बता दूं कि हिंदुस्तान ने, मुझे लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद हिंदुस्तान ने सोचा था कि अमेरिका और चाइना के दरमियान एक इकोनॉमिक वॉर शुरू हुई है टैरिफ के बेस पर। तो शायद इंडिया ने ये समझा था कि बड़ा आइडियल टाइम है रेलेवेंट होने के लिए अमेरिका की नज़र में, और अमेरिका की नज़र में पुलिसमैन नहीं बन सकता था इंडिया इस एरिया का जब तक पाकिस्तान का एक ऑनरेबल और सॉवरेनिटी का वजूद मौजूद है। तो हिंदुस्तान ने सोचा कि ये अच्छा टाइम है, इस वक्त पाकिस्तान को सबसर्वेंट बना दिया जाए और अमेरिका की नज़र में सोल रीजनल पावर आज साबित करना अपने आप को मकसद था कि चाइना के खिलाफ अगर कोई है, कोई इस एरिया में या उसके मुकाबले का कोई है तो इंडिया है। वो नहीं हो सका। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की कौम ने और पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानिया ने जो जवाब दिया वो आपके सामने है। अब सब लोग मीडिया पे एक बड़ी स्ट्रेंज बात करते हैं, जी ट्रंप ने हमारी जंग बंद कराई। ट्रंप ने बंद नहीं कराई, पाकिस्तान की अवाम ने कराई है, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने कराई है, पाकिस्तानिया ने कराई है। अगर आप विजुलाइज करें रमजान साहब, खुदा ना खास्ता हमारी डिफेंसिव पोजीशन होती, हमें मार पड़ रही होती, तो आप समझते हैं कि सबने सुपर फॉर्स में भागे आना था, किसी ने आना था? तो कोई सीज फायर हमने अर्न किया है और रिस्पेक्टेबली किया है। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए हम सबको कि अब हम क्यों रेलिवेंट हो गए हैं। इंडिया चाहता था हम रेलिवेंट हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम रेलिवेंट हो गए, बिकॉज विक्ट्री हैज द वैल्यू। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि दुनिया विक्ट्री को वैल्यू करती है। और दूसरा, दुनिया में देखा आपने, ईसीओ देख लें मीटिंग या कोई और कॉन्फ्रेंस देख लें, आर्मी चीफ को प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस बनाना देख लें, प्लीज नोट रखिएगा कि पावर टॉक्स टू पावर। ये नहीं होता कि आप पावर ना हो, आप पावरलेस हो और दुनिया आपको वैल्यू करना शुरू कर दे। दुनिया उसी को वैल्यू करती है जो वकार से जीना जानते हैं, जो अथॉरिटी रखते हैं, सॉवरेनिटी को डिफेंड करना जानते हैं और अपनी कैपेबिलिटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जब वक्त आता है। यही पाकिस्तान ने किया। तो हमारी सीज फायर हिंदुस्तान ने मजबूर होकर किया है, और वो पाकिस्तानी कौम के रिजॉल्व की वजह से, मुसल्लाबाद के जवाब की वजह से, और जो पाक फिजाइया ने बेफिटिंग जवाब दिया था, जो यादगार जवाब दिया था, उसकी वजह से जंग बंद हुई है। इसका क्रेडिट पाकिस्तानी अवाम को ही जाता है और मुसल्लह फौज को जाता है। सही। तो ये सिर्फ खोखले नारे हो सकते हैं, बाद में उसको फेस सेविंग तक नहीं मिल रही। आपने नोट किया होगा कि उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जंग के बाद क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने टैक्टिक्स अपने फॉल्टी थे, उनको 2 दिन एयरफोर्स ग्राउंड रखी, तो फिर हमने उनको टैक्टिक्स इंप्रूव किया और हमारी 10 तारीख को परफॉर्मेंस देखें कैसी थी। मैं रमजान साहब पूछता हूं कि दुनिया में कोई एयरफोर्स अपने फाइटर जहाज, जो 1000 फाइटर जहाज खरीदती है, 90 बिलियन डिफेंस पर खर्चती है, वो जंग में अपने फाइटर जहाजों को ग्राउंड करने के लिए खरीदती है? पहली बात। और दुनिया में कोई एयरफोर्स ये भी करती है कि मैं जंग शुरू करने लगूं, फिर जब मुझे टैक्टिक्स फॉल्टी लगेंगे, जो मुझे फॉल्ट नजर आएगा अपने अंदर, वो मैं इंप्रूव जंग के दौरान करूंगा। तो जंगें इस तरह लड़ी जाती है। मजाक, ये बच्चों का खेल तो नहीं है ना कि आप इसके टाइम आउट कर लेते हैं। कोई क्रिकेट तो नहीं है ना कि आपने प्लेयर बदलने हैं, या कोई फुटबॉल मैच है आपने टाइम आउट लिया तो दूसरा खिलाड़ी डाल दिया। ये जंग हो रही थी। तो ये अल्लाह ताला का करम है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का, पाक फजाइया पर खास तौर पर, जिसने अपना मैनिफेस्ट किया और लोगों को और अपनी कौम को एतमाद में लेकर उनकी तवक्कुआत से भरपूर तरीके से पूरी उतरी। ठीक।